वेलकम टू फेज 4 डे 3 ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। आज हम एक बहुत हाई क्रूशियल कॉन्सेप्ट पे डीप डाइव करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन टेस्टिंग प्रूफ के साथ सोचना। ये टॉपिक हाइपोथेसिस के तुरंत बाद आता है। हाइपोथेसिस एक असम्पशन है, लेकिन एक्सपेरिमेंट उस असम्पशन को रियल वर्ल्ड में वेरीफाई करता है। ज्यादातर लोग बस सोच लेते हैं कि कुछ काम करेगा और बिना टेस्ट किए उस डायरेक्शन में रिसोर्सेज डाल देते हैं। लेकिन टॉप 1% थिंकर्स ऐसा नहीं करते। वो टेस्ट करते हैं, वो असम्पशंस को एक्सपेरिमेंट के क्रूसिबल में डालते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग कहती है हर क्लेम को टेस्ट करो, हर आइडिया को प्रूव करो। और इसका बेस्ट तरीका है एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना, स्ट्रक्चर्ड, रिपीटेबल, मेजरेबल। तो चलो समझते हैं एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या होता है और इफेक्टिव टेस्टिंग कैसे होती है। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है किसी हाइपोथेसिस को वैलिडेट करना या इनवैलिडेट करना बेस्ड ऑन डेटा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा हाइपोथेसिस है कि मैं अगर 7 आवर्स से कम सोता हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी गिरती है। ए फ्लैट ये सिर्फ एक असम्पशन है। टेस्ट कैसे करोगे? सिंपल, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट बनाओ। पहले वीक में रोज 6 आवर्स सो और प्रोडक्टिविटी ट्रैक करो, टास्क कंप्लीटेड, फोकस लेवल, फटीग स्कोर। दूसरे वीक 8 आवर्स सो और वही चीज ट्रैक करो। यहाँ तुमने एक वेरिएबल स्लीप आवर्स चेंज किया, बाकी सब कांस्टेंट रखा। इससे पता चलेगा कि एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है। साइंस ये कहता है गेसवर्क से नॉलेज नहीं बनता, डेटा ड्रिवन टेस्ट हाई सच दिखता है। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। सपोज तुम एक क्रिएटर हो और तुम्हारा कंटेंट वायरल नहीं जा रहा। तुम्हारा हाइपोथेसिस है थंबनेल्स अट्रैक्टिव नहीं हैं, हाईली व्यूज नहीं आ रहे। तो तुम एक मिनी ए/बी टेस्ट रन करो, 5 वीडियोस नॉर्मल थंबनेल्स के साथ और अगले 5 वीडियोस ऑप्टिमाइज्ड, वाइब्रेंट, क्यूरियोसिटी ड्रिवन थंबनेल्स के साथ। CTR, वॉच टाइम और व्यूज कंपेयर करो। यही होता है एक्सपेरिमेंटेशन असम्पशन को ग्राउंड पे लाकर टेस्ट करना। जो दिखे वही सच। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हो सकते हैं, बट फेलियर भी एक रिजल्ट होता है। अगर हाइपोथेसिस गलत प्रूव होती है तो नए डायरेक्शन मिलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि टेस्टिंग का मतलब सिर्फ सक्सेस प्रूव करना है। गलत। टेस्टिंग का असली मकसद होता है ट्रूथ ढूंढना, चाहे वो तुम्हारे फेवर में हो या नहीं। लेट्स नाउ लर्न कैसे एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जाता है। एक वेरिएबल फिक्स करो जिसे टेस्ट करना है। 2 बेसलाइन डेटा लो बिफोर टेस्टिंग। 3 क्लियर मेट्रिक्स डिफाइन करो। 4 कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाओ। 5 ड्यूरेशन डिसाइड करो। 6 रिपीटेबिलिटी चेक करो। एक गोल्डन रूल याद रखो, डेटा विदाउट डिजाइन इज जस्ट नॉइस। अगर तुम्हारा टेस्ट प्रॉपर डिजाइन नहीं हुआ तो तुम्हें गलत कंक्लूजन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया और पहले 2 दिनों में कोई एनरोल नहीं हुआ। तुम सोच लेते हो कि आइडिया फ्लॉप है, बट सैंपल साइज हाई छोटा था, टेस्ट वैलिड नहीं था। साइंटिफिक थिंकर्स कभी भी अर्ली सिग्नल्स पे रिएक्ट नहीं करते। वो सफिशिएंट डेटा कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। एक और मिथ बस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट सिर्फ साइंस और लैब में होते हैं। नॉट ट्रू, लाइफ इटसेल्फ इज अ लैब। Every decision, every product, every strategy can be tested. मार्केटिंग में A/B टेस्टिंग होती है, फिटनेस में न्यूट्रिशन साइकिल्स टेस्ट की जाती हैं, बिजनेस में प्राइसिंग एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं, इवन रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन पैटर्न्स टेस्ट होते हैं। टॉप परफॉर्मर्स हर चीज को टेस्ट करते हैं बिना इमोशंस के, बिना बियास के, सिर्फ डेटा ड्रिवन कंक्लूजन्स के साथ। सो टुडेज रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, मैं किस इंपॉर्टेंट एरिया में बिना टेस्ट किए असम्पशंस के बेसिस पर डिसीजंस ले रहा हूँ। डेली माइक्रो चैलेंज, अपने किसी एक बिलीफ को पिक करो और उसका एक छोटा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगेगा कि बिना ब्रेकफास्ट प्रोडक्टिविटी बेटर होती है। टेस्ट करो 3 दिन, मेजर करो। एक पावरफुल कोट याद रखना, बी क्यूरियस इनफ टू क्वेश्चन, ब्रेव इनफ टू टेस्ट एंड वाइज इनफ टू लर्न। टेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रूथ फाइंडिंग, इट्स अबाउट डेवलपिंग अ माइंडसेट दैट डजंट अस्यूम। जो सीखने को तैयार है, जो गलतियों को भी फीडबैक मानता है। साइंटिफिक थिंकर्स हर चीज को टेम्पररी माना जाता है जब तक डेटा उससे प्रूव ना कर दे, और इसी अप्रोच से वो हर चीज को इवॉल्व करते हैं, चाहे बिजनेस हो, पर्सनल ग्रोथ हो या लर्निंग हो। आज से डिसाइड करो कि तुम भी एक एक्सपेरिमेंटल थिंकर बनोगे। हर आइडिया के साथ टेस्ट का लेंस लगाओगे, हर ओपिनियन को वैलिडेट करोगे। और अगर तुम्हें आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, कमेंट करके बैठो कौन सा एक्सपेरिमेंट तुम करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो फॉर मोर ब्रेन बूस्टिंग लेसन्स लाइक दिस। कल हम देखेंगे कैसे साइंटिफिक थिंकिंग में फीडबैक लूप एक वाइटल रोल प्ले करता है और कैसे वो लर्निंग को 10x फास्ट कर देता है।
तब तक टेस्ट करते रहो, सोचने के नए तरीके एक्सप्लोर करते रहो। सी यू टुमारो।